राजस्थान के पाली में दलित युवक की हत्या का मामला गरमाया। मूछें रखने पर की गई थी दलित युवक जितेंद्र पाल मेघवाल की हत्या। देश भर के बहुजनों में सोशल मीडिया पर उठी न्याय की आवाज। भीमसेना नवाब सतपाल तंवर और भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद ने 22 मार्च को पाली पहुंचने का किया ऐलान। जुड़े रहिए हमारे साथ में, आपको दिखाते हैं समय की बड़ी खबर। दलित जितेंद्र पाल मेघवाल की मूछें रखने पर की गई थी हत्या। कहने को भारत आज़ाद है, अब जरा गौर फरमाएं आज़ादी मिली तो मिली किससे? जिस आज़ाद भारत में मूछें रखने की आज़ादी नहीं, दलित समाज को कहीं भी शव जलाने की आज़ादी नहीं, पानी पीने की आज़ादी नहीं, फिर आखिर भारत को आज़ाद कैसे कहें? वही पुरानी गुलामी की बेड़ियों में जकड़ा हुआ भारत आज भी है। राजस्थान के पाली जिले के 12वां गांव में दलित युवक जितेंद्र पाल मेघवाल की हत्या मूछें रखने पर कर दी गई। हत्या का मामले को लेकर देश भर के कोने कोने से न्याय की आवाज उठने लगी है। वहीं भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद ने ट्विटर से बहुजन बेटे को मारने वाले आरोपियों को खुली चुनौती देते हुए कहा कि बहुजन समाज के स्वाभिमान को ललकारा है। मूछें रखने, नजरें उठाने, स्वाभिमान से जीने की आज़ादी संविधान देता है। 22 मार्च को स्वाभिमानी भाई जितेंद्र मेघवाल के परिवार से मिलने पाली राजस्थान पहुंचने का ऐलान भी किया है और कहा मनवाद सामंतवाद को जड़ से उखाड़ फेंकने की चुनौती दी है। जुड़े रहिए हमारे साथ में, आपको दिखाते हैं इस समय की बड़ी खबर। पाली जिले के 12वां गांव में हुए दलित युवक जितेंद्र मेघवाल की हत्या को लेकर सोशल मीडिया पर लाइव जानकारी देते हुए भीम सेना चीफ नवाब सतपाल तंवर ने 22 मार्च को पहुंचने का ऐलान किया है। जुड़े रहिए हमारे साथ में। कई दिन से आप देख रहे हैं राजस्थान में हालात गंभीर से गंभीर होते जा रहे हैं और आप कई दिन से नहीं, कई वर्षों से देख रहे हैं, कई साल से देख रहे हैं कि राजस्थान के हालात बहुत ही गमगीन हैं, बहुत ही जातिवाद का शिकार हमारे लोग वहां बन रहे हैं। अगर एक उच्च स्तरीय अगर जीवन शैली अगर जीते हैं राजस्थान के हमारे भाई, हमारे बहुजन समाज के साथी, तो कहीं ना कहीं मनुवादियों को टीस लग जाती है। वो सामंतवादी सोच के लोग, वो जातिवाद सोच के लोग, वो मनुवादी सोच के लोग जो बर्दाश्त नहीं करते हैं कि दलितों ने ये मूछें रख कैसे ली, वो बर्दाश्त नहीं करते हैं कि दलितों ने चश्मा कैसे लगा लिया, वो बर्दाश्त नहीं करते हैं कि दलित हाथ में ब्रांडेड घड़ी क्यों पहन रहा है, वो बर्दाश्त नहीं करते हैं कि दलित जो है वो अपने शरीर पर महंगे कपड़े क्यों पहन रहा है, वो बर्दाश्त नहीं करते हैं कि दलित शिक्षा हासिल क्यों कर रहा है। नतीजन ऐसे हत्याकांड और बलात्कार और शोषण की घटनाएं राजस्थान में समय समय पर दोहराई जाती रहती हैं। मनोबल गिराया जाता है कि अगर आप मूछें रखोगे तो आपको मार दिया जाएगा। ये दोहराया जाता है बार बार कि अगर आप अपनी शादी में घोड़ी पर चढ़ेंगे तो आपको जान से मार दिया जाएगा, अगर आप पढ़ेंगे तो आपको जान से मार दिया जाएगा। ये बड़े सोचने का विषय पूरे देश के सामने है और आज हम इस दोराहे पर खड़े हैं कि राजस्थान क्रांति की तरफ अग्रसर होगा या शांति की तरफ अग्रसर होगा। देखिए, शांति भी जरूरी है और शांति अगर ऐसी हो कि जिससे क्रांति का बेहद नामो निशान मिट जाए या क्रांति का कुछ ऐसे हालात पैदा हो जाए कि जहां लोगों में बुजदिली आ जाए, जहां लोगों में चूड़ियां पहनने की आदत पड़ जाए, वो कहीं ना कहीं बेटर देन कि आप ये समझिए कि लोग बुजदिल बन जाते हैं, अपने हक अधिकारों की आवाज नहीं उठा पाते हैं। कुछ बातें ऐसी हैं कि राजस्थान में एक आईपीएस अधिकारी जो थे, वो आईपीएस अधिकारी घोड़ी पर चढ़ने के लिए पुलिस जाब्ता मांगते हैं। अभी मैं बताऊंगा, इस बात को लेकर आपके सामने लाइव आया हूं। जितेंद्र मेघवाल जो हत्याकांड हुआ वो सिर्फ मूछों को लेकर के हुआ। जितेंद्र मेघवाल जो हत्याकांड हुआ, जिस तरह से बेरहमी से उसको मार दिया गया, वहां के साथी हमारे संपर्क में है, हमारे स्टाफ के संपर्क में, हमारी टीम के संपर्क में है और जो करीबी लोग हैं वो भी संपर्क में है लगातार, कि जैसे मार दिया गया जान से, तो ये एक हमारे कहीं ना कहीं स्वाभिमान पर बहुत बड़ा हमला है कि हम मूछें नहीं रख सकते क्या? हाँ, मूछें रख सकते हैं। राजस्थान के हमारे भाई, हमारे दोस्त, हमारे जो बहुजन समाज के साथी हैं, उनको दिलासा देगी ये सरकार, जो कांग्रेस की सरकार है, बीजेपी की सरकार है अलग अलग राज्यों में, ये दिलासा देगी कि हम आपकी सुरक्षा करेंगे। लेकिन ये सुरक्षा नहीं करेंगे, ये मात्र दिखावे के लिए मुकदमा दर्ज करेंगे और मामले को रफा दफा कर देंगे। क्या न्याय मिल गया उस भाई को, जितेंद्र मेघवाल को? क्या न्याय मिल गया? क्या नहीं मिला ना साथियों? साथी आप जुड़ रहे हैं, सिर्फ सुन के मत बैठिए,
सिर्फ कमेंट करके मत बैठिए। मैं आपका जय भीम अभिवादन स्वीकार करता हूं और आपको क्रांतिकारी जय भीम अभिवादन करता भी हूं, लेकिन सिर्फ कमेंट करके घर मत बैठिए। आज ये हमारे स्वाभिमान पर हमला है, ये चोट है, एक बड़ी चोट है ये, और इस चोट का जवाब है क्रांति। चाहे शांति से हो चाहे क्रांति से हो, न्याय तो मिलना चाहिए ना। जब तक हम सड़कों पर नहीं उतरेंगे तब तक न्याय मिलना असंभव है, पूरे तरह से असंभव है। जहां राजस्थान के अंदर जितेंद्र मेघवाल हत्याकांड हुआ पाली में, पाली के साथ ही बहुत दिनों से काफी हमारी टीमें हैं वहां पर, बहुत दिनों से वो चाह रहे हैं कि इन अन्याय के खिलाफ, अत्याचारों के खिलाफ पूरे राजस्थान के साथी चाह रहे हैं कि आवाज उठे, लेकिन आवाजें उठती हैं और दब जाती हैं। अब पाली के साथी ये चाहते हैं कि नवाब सतपाल तंवर राजस्थान आए, 3-4 दिन से लगातार संपर्क में है, और ये एक बड़ा कदम हमें उठाना पड़ेगा न्याय के लिए, और ये बड़ा कदम तब उठेगा जब हम राजस्थान आएंगे। हम राजस्थान आ रहे हैं साथियों, ये साथियों ये सूचना सभी तक पहुंचा दीजिए, पाली आ रहे हैं, और पाली पहुंचकर इस न्याय की आवाज के साथी आप भी बने, इस न्याय की आवाज में अपनी आवाज मिलाएं। अगर दलितों को ये मूछे रखने से मार दिया जाता है ना, तो ये मूछे रखने वाले हम हैं, रखवाने वाले भी हैं और रखने वाले भी हैं। है किसी में दम तो आ जाए सामने, है किसी में जोर तो आ जाए सामने। हम आ रहे हैं राजस्थान, देखते हैं कौन जातिवादी कीड़ा, कौन सामंतवादी कीड़ा, कौन मनुवादी कीड़ा हमारे सामने आता है। ये मूछ रखने वाले ये आ रहे हैं दलित, हम मूछ रखने वाले हैं, दलित नहीं है बेटा, दबंग है, आ रहे हैं। लेकिन हमारा समाज वहां जो संघर्ष कर रहा है ना, न्याय की लड़ाई लड़ रहा है, उसकी न्याय की आवाज बनने के लिए हम आ रहे हैं पाली। 22 तारीख को पहुंच रहे हैं सुबह सुबह पाली, मुलाकात होगी आपसे। ये घोषणा हमें रात को करनी थी, लेकिन कुछ साथियों से विचार विमर्श करने के बाद ये घोषणा अब हम कर रहे हैं आपके सामने। रात को ही हमारा डिसाइड हो गया था कि हम पाली पहुंच रहे हैं, आ रहे हैं हम पाली। साथियों तैयार हो जाओ, 22 तारीख को पहुंच रहे हैं, 22 मार्च को। और जिसमें दम है ना, जो कहते हैं अब मूछे रखने पे मार देंगे, ये मूछे रखने पे मार देंगे, तुम अच्छे कपड़े पहनोगे हम मार देंगे। हम पहनते हैं ब्रांडेड कपड़े, हम रखते हैं मुझे, देखो आ रहे हैं तुम्हारे बाप, आ रहे हैं नवाब सतपाल तंवर, आ रहे हैं। है किसी में दम तो रोक के दिखा देना भाई। और ये अशोक गहलोत सरकार, ये राजस्थान का प्रशासन, ये पाली का प्रशासन, पुलिस प्रशासन, भाई कान खोल करके सुन लो। अगर मैल भरा हो ना तो निकाल देना, नहीं तो बेटा ना कान बचेंगे और ना ये कान के पर्दे बचेंगे। जो बोलते हैं धाड़ते हैं ना, तो अच्छे अच्छों की लुंगी भी गिली करते हैं। अशोक गहलोत किस खेत की मूड़ी है भाई। और ये प्रशासन, जातिवाद आज तक खत्म नहीं हुआ है, और खत्म होने भी लोग नहीं देते हैं। साथियों अपनी टाइमलाइन पर लिखिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए। आपको इतना ही बताना था कि जितेंद्र मेघवाल हत्याकांड उसके परिवार के साथ है, पूरी भीमसेना उसके परिवार के साथ खड़ी है, और जितेंद्र मेघवाल हमारा भाई है जो इस दुनिया से गया है। और कोई जितेंद्र मेघवाल ना बने, और कोई जितेंद्र मेघवाल की तरह शिकार ना बने, इसलिए इस न्याय की आवाज को उठाना बहुत जरूरी है। एक जितेंद्र मेघवाल गया है ना, एक साहसी बंदा गया है, एक निर्भीक, एक निडर, एक चुनौती देने वाला हमारा भाई गया है इस दुनिया से। हम 100 जितेंद्र मेघवाल पैदा कर देंगे, ये समाज है, ये 1000 जितेंद्र मेघवाल पैदा कर देगा ये समाज हमारा। लेकिन घुट घुट के जीना, बुजदिली से जीना, हाथों में चूड़ियां पहनना या पहनाना, अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम 22 मार्च को राजस्थान आ रहे हैं, पाली आ रहे हैं। सभी साथियों सूचना दीजिए, अपनी टाइमलाइन पर लिखिए। यह आप सभी की जिम्मेदारी है, जैसी जिम्मेदारी हमसे वहन हो सकती है ना, हम अपनी जिम्मेदारी वहन कर रहे हैं, हम अपनी जिम्मेदारी वहन करेंगे।
और हम पाली इसलिए आ रहे हैं, बार बार राजस्थान हमारा आना जाना लगा रहता है। राजस्थान के साथी कई दिनों से हमसे कह रहे हैं, काफी दिनों से, सर राजस्थान में जातिवाद खत्म कराओ। हम पाली इसलिए आ रहे हैं कि उन भाइयों को न्याय, उस भाई को न्याय मिले और उस पीड़ित परिवार को न्याय मिले जितेंद्र मेघवाल जो इस दुनिया में नहीं है। इसलिए हम राजस्थान आ रहे हैं। हम अपने समाज को रोते हुए बिलखते हुए हम देखना नहीं चाहते। हम अपने समाज को निडर बनते हुए देखना चाहते हैं, डरपोक बनते हुए नहीं देखना चाहते। हम अपने समाज को हुक्मरान बनते देखना चाहते हैं, शिक्षित स्वाभिमानी बनते देखना चाहते हैं। इसलिए हम राजस्थान आ रहे हैं। हम जितेंद्र मेघवाल भाई को न्याय दिलाना चाहते हैं। हम जितेंद्र मेघवाल भाई के परिवार को न्याय दिलाना चाहते हैं। इसलिए हम राजस्थान आ रहे हैं। और किसी के बाप में अगर दम हो ना, कोई ये कहता हो कि मुझे उसको बर्दाश्त नहीं होती, भाई साहब मरोड़ी लगा के घुसेड़ देंगे, ध्यान रखना। सिर्फ नवाब सतपाल तंवर अपने बहुजन समाज का एक क्रांतिकारी साथी नहीं, एक भाई भी है। और उन माओ का, उन बहनों का भाई भी है, और उन माओ का, उन बुजुर्गों का बेटा भी है। ये दर्द है ना भाई, यहां लगता है, यहां लगता है। जब दर्द होता है ना, तो ये दिल जो है ना बहुत दर्द करता है, फुदकता है, हार्ट अटैक की नौबत आ जाती है। यहां दर्द होता है यहां जब समाज पर अत्याचार होता है। तो ये हमारे बहुजन समाज पर अत्याचार है भाई। शेयर कर दो यार, सिर्फ देखोगे क्या, ये सूचना पहुंचाओगे ना। ये जिम्मेदारी मेरी नहीं, आपकी भी है। ये सिर्फ मेरी जिम्मेदारी नहीं है, ये आपकी भी जिम्मेदारी है। यहां दर्द होता है और कुछ कर गुजरने की क्षमता आती है, रोता है अंदर से। भाई गया हमारा। और राजस्थान में अक्सर ऐसा होता है और हो भी रहा है। क्या मनुवादी इतने ज्यादा आतंकवादी हो गए कि वो किसी को भी काट दे, किसी को भी मार दे, जान से मार दे, रेप कर दे, बलात्कार कर दे। भाई हमने चूड़ियां नहीं पहन रखी, शेरों के परिवार में जन्म लिया है, शेरों के खानदान में जन्म लिया है हमने। बाबा साहब अंबेडकर जी बाप है हमारे, छोड़ेंगे नहीं। देख लिया जाएगा कि मनुवादी को जिसमें दम है ना भाई, आ जाइए। ये मुच्छा वाले आ रहे हैं, देखिए मुच्छा वाले, ये आ रहे हैं मुच्छा वाले। तुम मुछ रखने पे मारते हो ना, देखिए मुच्छा वाले आ रहे हैं। है किसी में दम है तो रोक कर दिखा दो भाई। साथियों, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, दर्द है बहुत ज्यादा, मेरा भाई गया है और ये क्रांति का उफान जो उठ रहा है ना, बस इस आवाज में अपनी आवाज मिला दो, इस वीडियो को सभी तक पहुंचाओ, सूचना दो। भाई आ रहा है, नवाब सतपाल तंवर थारा भाई आ रहा है। और 22 तारीख को जितने ज्यादा साथी हो सके वो पहुंचिए, पाली पहुंचिए। हम सुबह पहुंच रहे हैं, हम 22 मार्च को सुबह पाली पहुंच रहे हैं। क्रांतिकारी जय भीम, जय भारत, नीला सलाम, जय संविधान, भीम सेना जिंदाबाद।